यस यारो, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रियल लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताएंगे, बट आपके एग्ज़ाम के लिए लिख लीजिएगा 10 मार्क्स। ये एक बहुत ही आसान चैप्टर जो 10 मार्क्स के लिए आता है और एग्ज़ाम में ओनली 5 मिनट्स में हो जाता है फॉर 10 मार्क्स, यानी पहला बड़ा चैप्टर आपके सिलेबस का और वेरी हाई स्कोरिंग 10 मार्क्स। आइए बेटा बीआरएस के बारे में बताते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा आप लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, क्लास 11 में बैलेंस शीट आप लोग देखा होगा सबने। बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होता है, एसेट साइड जिसमें कैश इन हैंड लिखते हैं, अपने भी सीखेंगे। बैलेंस शीट कैश इन हैंड लिखा जाता है ना, और क्या लिखा जाता है बेटा, कैश एट बैंक। तो ये कैश एट बैंक से रिलेटेड चैप्टर है। ये कैश एट बैंक किसका बैलेंस लिखेंगे, कैश बुक का बैलेंस ना पासबुक का बैलेंस, या ये फिगर लिखते समय इसके पहले का क्या क्या कहानी है वो आपको समझना है। तो बीआरएस चैप्टर आपको ये बताएगा कि ये बैलेंस शीट में कैश एट बैंक कितना लिखना है। 11 पे तो आपके पास रेडीमेड फिगर रहता था, बट वो फिगर रियल लाइफ पे बैलेंस शीट पे नहीं आता है, इसके लिए कुछ आपको काम करना पड़ता है। वो काम ही आपको सिखाएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बेटा जब बैंक का बात करें, बैंक का बात, तो बैंक का रिकॉर्ड दो जगह मेंटेन किया जाता है। एक आप लोग कैश बुक बनाते हो, कैश बुक। कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता है, बैंक कॉलम कैश बुक पे। तो बैंक कॉलम को बैलेंस करेंगे, से यहाँ पे 1000 बैलेंस आ गया, इसको कहते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। जब अपन बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, इसका रिकॉर्ड बैंक के पास भी रहता है। सपोज मेरा बैंक का नाम है SBI, SBI के पास भी रिकॉर्ड रहता है, वो लोग भी स्टेटमेंट भेजता है हमें, उसे कहते हैं पासबुक, पासबुक। तो हमारा बैंक का हिसाब दो जगह रहता है, एक हमारे घर में कौन सा बुक में बेटा, कैश बुक का बैंक कॉलम बोलना, कैश बुक नहीं बोलिएगा, बिकॉज आप लोग को बताया जाएगा कैश बुक में 3 कॉलम्स होता है, एक डिस्काउंट का कॉलम, एक कैश का कॉलम, एक बैंक। तो इस चैप्टर में कैश बुक नहीं बोलना, इस चैप्टर में बोलना बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक शब्द का यूज नहीं करना है इस चैप्टर में, बिकॉज कैश बुक में 3 कॉलम्स दिखता है आप लोगों को। तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्या बेटा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो अपने जब बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वी मेंटेन रिकॉर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, और बैंक भी मेंटेन करता है, उसे कहते हैं पासबुक। तो बेटा हमारा कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक, और बैंक जो मेंटेन करता है उसे क्या कहते हैं, पासबुक। ये बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। मैं बैंक पे 1000 डिपॉजिट किया, तो मैं बैंक को बोलूँगा ओए बैंक मैं आपसे 1000 पाऊँगा, तो बैंक भी बोलेगा हाँ गुप्ता जी आप 1000 पाएंगे। ये दोनों बैलेंस बराबर होना चाहिए, इज इट ओके। बट रियल लाइफ पे जब आप देखोगे ना, ये दोनों बैलेंस बराबर नहीं होता है। से हमने कहा 1000, उन्होंने कहा 900, तो बैंक का दो बैलेंस दिखने लगा। हमारे अकाउंट के हिसाब से हो गया 1000, और बैंक भी मेंटेन किया, वहाँ से स्टेटमेंट आया 900। तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को अब कंफ्यूजन आ जाएगा, ये बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस लिखना है। मैं बैंक से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि बैंक बैंक 1000 पा रहे हैं आप आपसे, और बैंक बोल रहा है कि गुप्ता जी झूठ मत बोलिए, आप हमसे कितना पा रहे हैं, 900। तो हमारे छोटे छोटे अकाउंटेंट्स कंफ्यूज हो गए।
1000 मैं बोल रहा हूं और बैंक का कहना है 900। तो फिर आप ना पूरा अकाउंट्स चेक करेंगे, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक आएगा, चेक करेंगे। उसके बाद चेक करने के बाद देखेंगे कि ये 100 का डिफरेंस क्यों आया। या तो ये हमारी गलती से होगा, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने गलती किया तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ठीक कर लेगा उसे, या बैंक के गलती से हुआ होगा तो बैंक ठीक करेगा। तो हमें तो आज पता नहीं ना कि क्यों डिफरेंस आया। तो इसीलिए अपने जब भी अकाउंट्स फाइनल करते, यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब फाइनल करोगे तो बैंक बैलेंस लिखने से पहले अपने क्लाइंट का कैश बुक का बैंक कॉलम तो देखोगे ही देखोगे, और उसको बोलोगे बैंक का भी स्टेटमेंट मंगवाइए। किसका? बैंक का स्टेटमेंट। फिर दोनों का बैलेंस टैली हो गया तो डन। बट वो जिंदगी में कभी भी टैली नहीं होता है, उसीलिए तो बीआरएस चैप्टर होता है। ये जो बातें मैं कर रहा हूं, आप लोग इंटर पास करने के जस्ट 1 महीना के अंदर ये काम करने वाले हो। तो जो आज सीखोगे वही काम करना है। तो आज आपको समझ में आ गया कि ये जो आप अपने क्लाइंट के लिए बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस लिखोगे वो इतना आसान नहीं है, तब भी नहीं है। आप लोग कैश बुक का बैंक बैलेंस भी देखोगे और साथ में पासबुक का बैलेंस भी देखेंगे, और फिर देखेंगे उसके बाद अपने को डिसाइड करना है किसका बैलेंस लिखना है। और दोनों का मैच हो गया तो सही है, और मैच नहीं हुआ तो आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि क्यों डिफरेंस आया है दोनों का बैलेंस पे। और उसके बाद ओ इसके कारण डिफरेंस आया, फिर हमारी गलती है तो मैं ठीक कर लूंगा, बैंक का गलती है तो एक चिट्ठी लिख दूंगा, बैंक वाले ठीक करेंगे। बट उसके पहले आप बैंक बैलेंस लिखोगे नहीं। ये तो है बैलेंस शीट अकाउंट फाइनलाइजेशन करते समय। इज इट कूल? ये तो आपको बनाना ही है। यानी आप अपने क्लाइंट के लिए साल के लास्ट में एक बार तो 100% श्योर बीआरएस बनाओगे। बट बीआरएस का डे टू डे बिजनेस में भी बहुत बहुत यूजफुल इंपॉर्टेंस है। आजकल मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स किसके थ्रू होते हैं बेटा? बैंक के थ्रू। आप लोग में से बहुत बच्चा लोग पेमेंट किया होगा ट्यूशन फी बैंक के थ्रू, यस और नो? बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं। सो आज के दिन पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होता है। तो बैंक के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन्स होता है तो कैश बुक के कौन सा कॉलम पे? बैंक कॉलम। और पासबुक में भी रिकॉर्ड रहता है। तो आपने कहा कि बैंक पे आपने पेमेंट कर दिया, हमें पता नहीं था, हमने उसका रिकॉर्ड नहीं किया। तो फिर कभी ऐसा होता है कि बैंक पे पैसा आ गया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। और हमारी प्रेरणा में जो प्रैक्टिकल हुआ है ये हुआ है कि पहले अपने चेक लिया करते थे, चेक स्टूडेंट से चेक लिया करते थे और चेक को डिपॉजिट करते थे बैंक पे। तो कोई बच्चा चेक दे दिया तो अपन लिख सोच लेते थे उसका ट्यूशन फी आ गया और बैंक पे डाल देते थे। और कभी कभी चलकर ना देखते थे कि वो चेक कैंसिल हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, बैंक में हमारे अकाउंट पे आया ही नहीं। एक तो ऐसा भी कहानी है कि वो बच्चा फाउंडेशन का 22 या 25 या 27,000 एक इंस्टॉलमेंट दिया था और उस पे चेक दे दिया और हमने उसका ट्यूशन फी एंट्री कर लिया और बैंक पे डाल दिया। उसका सिलेबस भी खत्म हो गया और बाद में देखा कि बैंक से कुछ कागज आया कि ये चेक आपने बहुत पहले दिया था, डिपॉजिट ही नहीं हुआ। तो सोचो आप ट्यूशन पढ़ लिए, आपके हिसाब से हमारे हिसाब से पैसा आ गया, बट चेक तो हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं आया था, तो अपन बीआरएस नहीं बनाते थे। तो अगर अपन मंथली 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 बीआरएस बनाते तो वो देखते कि वो चेक क्लियर हुआ कि नहीं। तो अभी हम लोग उतने अनपढ़ गवार है, उतने जानते नहीं है, तो बीआरएस ही नहीं बनाते थे। तो वो बच्चा को बाद में बोला गया कि आपने जो चेक दिया था वो तो क्लियर ही नहीं हुआ। अच्छा बच्चा था, बाद में आके कैश दे दिया। अगर वो बच्चा फोन ही नहीं उठाता, कुछ नहीं करता, तो हमारा पैसा तो ऐसे ही गया। तो ये हम लोग भुगते हैं, मैं भुगता हूं, क्योंकि हम तो ठहरे अनपढ़ गवार, बीआरएस वीआरएस हम का जाने रे, आप लोग जानते हो बीआरएस। सो दिस इज द लाइव वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ बीआरएस प्रेरणा ट्यूटोरियल्स।
और दूसरा कुछ बता रहे हैं, अभी कल ही मार्च खत्म हुआ, मार्च तक जो भी ट्यूशन फी वगैरह आया है उसका मार्च में एंट्री करना चाहिए। उसके हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है, मार्च का टैक्स अप्रैल में। तो आप में से बहुत सारा बच्चा चेक से या ऑनलाइन से पेमेंट कर दिया बैंक अकाउंट पे और हमें बताया नहीं, तो हमने तो मार्च में उसका रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक पे तो रिकॉर्ड आ गया, बैंक पे हमारा बैलेंस भी बढ़ गया। और आपसे 5 तारीख को बोला भाई आपका पैसा नहीं दिया आपने, तो आप बोलोगे देखो तो ये स्क्रीनशॉट मैं दे रहा हूं, पेमेंट कर दिया। तो आप हमें बताते हो 5 अप्रैल को, कब, और फी है कब का, मार्च का, तब तक हमारा मार्च का अकाउंट क्लोज हो गया। अब वो हम लोग दिखाएंगे अप्रैल में, तो कितना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ट्यूशन फी मिला बैंक के हिसाब से मार्च में और प्रेरणा में एंट्री हुआ अप्रैल में, तो कितना गड़बड़ हो गया अकाउंट्स। ये सब कुछ होने से बच जाएगा अगर आप क्या बनाओगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसका इतना इम्पॉर्टेंस है, इतना इम्पॉर्टेंस है आपके रियल लाइफ पे, इन योर कॉर्पोरेट लाइफ आई मीन, आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए बड़े बड़े बिजनेस जिसमें बहुत ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, मंथली बीआरएस बनता है, मंथली, हर एक महीना के लास्ट में बीआरएस, कि हमने पार्टी को चेक दिया, क्लियर हुआ कि नहीं, पार्टी ने हमें चेक दिया, वो हमारे अकाउंट पे आया कि नहीं, चेक डिसऑनर्ड का भी बात है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, स्टूडेंट्स ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, हमें बताता नहीं है, बाद में मंथ खत्म हो जाएगा, वो इनवॉइस बनता है, उसका डेट तो मैं 4 तारीख 4 अप्रैल के बाद फिर से 31 मार्च तो लिख नहीं सकता ना बिल में, आगे बढ़ते जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते। इसलिए बीआरएस का बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ रोल है आपके बिजनेस के लाइफ पे। इज इट ओके? इसलिए बीआरएस बनाता है। बीआरएस सर कब बनाते? पंडित जी कोई दिन बताते नहीं, पंडित जी एक तो दिन बताए हैं 31 मार्च को, साल के लास्ट में तो बीआरएस बनाना ही है, बनाना ही है, बनाना ही है। बस 2 साल, बस इंटर का करो इंतजार, अपने नन्हे मुन्ने हाथों से बनाओगे मेरे यार बीआरएस। और डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बहुत है तो मंथली भी बना सकते हो। हम लोग प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में क्या करते हैं ना, मार्च से अपना एडमिशन वगैरह शुरू होता है, फरवरी और मार्च से इंटर का, तो हम लोग क्या करते हैं एवरी मंथ का बीआरएस बनाते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर बाद में अक्टूबर नवंबर में उतने एडमिशन नहीं होते, तब अक्टूबर नवंबर का उतना बीआरएस वेआरएस नहीं बनाते। तो बीआरएस आपको कब बनाना है कि नहीं वो आपकी मर्जी, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट साल के लास्ट में तो एक बीआरएस बनता है। तो आप लोग देखना बीआरएस कभी मंथली दिखेगा और कभी ईयरली दिखेगा, तो टेंशन नहीं लेने का, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बीआरएस बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है। कभी कभी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस टैली नहीं होता है, इसको मिलाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, बीआरएस। जब मैं बोलूं बीआरएस क्या है, तो बीआरएस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, है स्टेटमेंट which is prepared to reconcile the balance as per what beta, what, bank column of cash book and passbook on a particular date, एक डेट पे बनता है, वो पर्टिकुलर डेट कुछ हो चाहे ना हो, 31 मार्च 25 तो हो गई, आप चाहे तो मंथली भी बना सकते हैं, 30 जून को भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। ये है बीआरएस। और ऑब्जेक्टिव बस एक छोटा सा कि ये डिफरेंस क्यों आया, ये अपने को पता चलना चाहिए, फिर जो करेक्शंस करना है वो कर लेंगे मेरे साइड से, और जो बैंक के साइड से तो बैंक के साइड। इज इट ओके? ये फर्स्ट टॉपिक। तो अपने कॉपी में नोट नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, BRS is a statement, BRS is a statement which is prepared, BRS is a statement which is prepared to reconcile the difference in balance, which is prepared
to reconcile the difference in balance as per bank column of cash book, to reconcile the difference in balance as per bank column of cash book and passbook as per bank column of cash book and passbook on a particular date. Bank column of cash book and passbook on a particular date. यस, अपने सेंटेंस में अंडरलाइन करेंगे स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट को अंडरलाइन करेंगे। 4-5 की वर्ड्स है बेटा। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट। बीआरएस क्या है बेटा? स्टेटमेंट। बीआरएस एक अकाउंटिंग नहीं है, तो ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होगा ना, जब अपन बीआरएस प्रिपेयर करेंगे कल, उसमें दिखेगा बैंक ने गलती किया है। किसने गलती किया है? बैंक ने। और मैं स्टेटमेंट में बोलूंगा बेटा लिखो, आप गुस्सा हो जाओगे, क्यों सर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक गलती किया? तो बेटा अकाउंट्स नहीं बना रहे, ये क्या बना रहे? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट पे यही दिखाना है कि क्या क्या गलती है। बैंक ने भी गलती किया वो भी दिखा दोगे, आपने भी गलती किया वो भी दिखा दोगे। हाँ, अकाउंट्स जब बनाएंगे, बीआरएस में अकाउंट्स भी बनाना होता है, तब बैंक का गलती नहीं लिखेंगे। तो बीआरएस एक अकाउंटिंग है ना स्टेटमेंट है? इट्स नॉट अकाउंटिंग। और बीआरएस एक कैश बुक भी नहीं है, पासबुक भी नहीं है। बीआरएस इज नथिंग, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। कौन प्रिपेयर करता है? बैंक के कस्टमर। वी द कस्टमर ऑफ बैंक प्रिपेयर। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स बैंक एसबीआई का कस्टमर है, हम लोग प्रिपेयर करते, बैंक वगैरह ये सब प्रिपेयर नहीं करता। तो बी आर एस अकाउंटिंग है, नहीं स्टेटमेंट। बिंदास लिखो स्टेटमेंट पे। अकाउंट्स में कुछ लिखने के समय सोचेंगे, बट स्टेटमेंट में तो बिंदास आप धोनी का नाम भी लिख दो चलेगा, वो फिर बाद में काट लेना, ठीक है। बट अकाउंटिंग नहीं है। ट्रू फॉल्स आ जाए बीआरएस अकाउंटिंग तो बोलना नहीं, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। नोट नंबर 2, बीआरएस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। बीआरएस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, it's not accounting. BRS is just a statement, it's not accounting. BRS एक स्टेटमेंट है, वो अकाउंटिंग नहीं है। ऐसा कागज में बीआरएस बनाते हैं, उसके बाद पता चला दो मेरा गलती दो बैंक का गलती, तो मेरा गलती को मैं अकाउंट्स में ठीक कर दूंगा और बैंक का गलती बैंक ठीक कर देगा। फिर उसके बाद इस कागज का बारिश के मौसम में नाव बनाते, भूल गया कैसे नाव बनाते हैं ना, और फिर ऐसे ऐसे पानी में छोड़ देंगे, जा जा उठा लेना। आप लोग नाव बनाते थे ना, छोटे थे, वो बारिश तो नाव बनाना भूल गया, अभी तो आदत ही नहीं हम लोगों को, बीआरएस बनाते हैं। सो बीआरएस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें बस दो मेरा गलती दो तेरा गलती, मेरा मैं ठीक करो और आपका आप ठीक करो। फिर इसका इस पेपर का क्या काम? नाव बना देंगे बारिश में और बोलेंगे जा 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 तू जा 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 घूम ले, पूरा पूरा इंडिया घूम के आ जा जब तक पिघलो नहीं। सो बीआरएस इज नॉट अकाउंटिंग। अकाउंट्स को क्या नाव बना के फिर बहा दोगे क्या? नहीं। सो बीआरएस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ये लेजर भी नहीं है, जर्नल भी नहीं है, अकाउंट्स भी नहीं है, कैश बुक भी नहीं, पासबुक भी नहीं, कुछ नहीं है। ट्रू फॉल्स में उल्लू नहीं बनना। इज इट ओके? ओके, उसके बाद लिखिए विच इज प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस इन बैलेंस एज पर क्या? अरे इधर नहीं, बस इतना ही था। बीआरएस इज जस्ट ए स्टेटमेंट। फर्स्ट सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद क्या लिखे थे? विच इज प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस इन बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बेटा आप लोग तो पाकिस्तान हो, एकदम ही पाकिस्तान हो, चाहे मैं कितना बार भी बोलूं,
आप तो गलती करोगे। जब अपने बीआरएस का बात करते तो बीआरएस में कैश बुक जब बोलेंगे, कैश बुक मतलब बैंक ही कॉलम। आप लोग 11 में पढ़े होंगे कैश बुक। कैश बुक में एक डिस्काउंट का घर रहता है, एक कैश का घर रहता है और एक बैंक का घर। बट बीआरएस इज नॉट अबाउट डिस्काउंट। आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो बैंक उसको नहीं लिखता है। बैंक को क्या मतलब उससे? आप पैसा लेन देन किए हो तो बैंक को उससे ना मतलब। बैंक को क्या है उसका काम धाम? बैंक को सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन से मतलब है जो आपने बैंक पे डाला, बैंक से निकाला। तो आप लोग सारे उस्ताद हो नॉर्थ ईस्ट के, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो। कैश बुक मतलब तीनों बोल दोगे। हमारा बीआरएस चैप्टर के कैश बुक मतलब एक ही कॉलम रे। कौन सा कॉलम रे? मैं डिस्काउंट न जानू, मैं कैश न जानू, जानू तो जानू सिर्फ बैंक को जानू रे। कैश बुक मतलब बैंक कॉलम। जब अपन कल सम करेंगे ऐसे लिख देगा, कोई ट्रांजैक्शन बैंक का रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। व्हाट कॉलम? कैश कॉलम। ई का होता है, कभी नाम सुने? नहीं, लेकिन तुम तो सुने हो 11 में। वही वही बस वही आके यहाँ पे ना मोई मोई कर देगा। सो इफ एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, मैं ना जानू रे, मैं तो जानू सिर्फ बैंक को। तो कोई ट्रांजेक्शन बड़े टन टन बिटिया लोग बड़े प्यार से बोलते, मजा आ रहा है। सम्स में गलती करोगे तो मारेंगे नहीं, फिर समझाएंगे। पाएंगे तो मारेंगे आगे। ये बहुत बड़ा गलती होने वाला है। तो पाकिस्तान हो बोल ही दिया, करते रहो, गलती करते रहो। मैं हिंदुस्तान हूं, बोलते रहोगा बेटा ऐसे मत करो, बेटी वैसे मत करो। बैंक कॉलम, व्हाट कॉलम? बेटा आप तो पाकिस्तान हो, आप तो कैश वगैरह सब समझ लोगे, कोई बात नहीं। तो कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। और ट्रू फॉल्स भी देखना मिलेगा आपको एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस, वहां पे कैश बुक लिखा रहेगा। तो वही आपको 11 का समझ लेगा। 11 का चैंप आया, बोले आरजी रटाया यार, पहला 2 घंटा तो थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद भी गलती करेंगे का ना। तो उसको भी अंडरलाइन करो, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, अंडरलाइन करो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, अंडरलाइन कर दिया। फर्स्ट 3-4 लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ओके, एंड क्या वर्ड था बेटा? पासबुक। ये पासबुक क्या होता है सर? पासबुक के बारे में समझेंगे। जब अपन बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, तो बैंक भी हमारा रिकॉर्ड रखता है। वही रिकॉर्ड जो लेजर रखता है ना, वो मेरे को दे देता है, उसी को कहते हैं पासबुक। और आप लोग जब बड़े बड़े कंपनी में काम करोगे ना, इतना बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा स्टेटमेंट आएगा, एकदम 100 पेज का, इन छोटी छोटी बच्चों के सर के ऊपर आप लोग सब काम करोगे, उसे बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पासबुक को 2 नाम है। पासबुक तो एक पासबुक देखा ही होगा जो छोटा वाला जो आप लोग देखते हैं, बट बिजनेस में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और वो छोटा सा पासबुक में नहीं आ सकता। इतना बड़ा सा पेजेस, इतना बड़ा बड़ा पेजेस में प्रिंट आउट आता है, उसे कहते हैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। सो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट क्या है? ये लेजर है ऑफ पार्टी कस्टमर मेंटेन्ड बाय बैंक, मेंटेन्ड बाय बैंक। किसने मेंटेन किया? बैंक ने। सो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक इज अ लेजर ऑफ पार्टी मेंटेन्ड बाय बैंक, लेजर ऑफ पार्टी मेंटेन्ड बाय बैंक। नोट नंबर नेक्स्ट, पासबुक ऑब्लिक बैंक स्टेटमेंट, पासबुक ऑब्लिक बैंक स्टेटमेंट is a copy of ledger, passbook oblique bank statement is a copy of ledger maintained by bank, is a copy of ledger maintained by bank। वो जो हमारा लेजर मेंटेन किया
वो हमें दे देता है, उसी को क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट। सो फर्स्ट सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस इन बैलेंस एज पर, करो बोलो बोलो, ये तो गलती हो गई इसलिए अभी से आदत डालो सही करने का। एंड पासबुक, तो पासबुक क्या होता है बेटा, एक कॉपी ऑफ लेजर मेंटेन बाय बैंक। उसके बाद लिखा था ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये डेट क्या होता है बीआरएस का, ये डेट कुछ भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। आप मंथली बीआरएस बनाओ, आप 3 महीना पे क्वार्टरली बीआरएस बनाओ, आप 6 मंथ्स पे बीआरएस बनाओ, आप साल के लास्ट में बीआरएस बनाइए, आपकी मर्जी। जब मैंने कोचिंग सेंटर 2001 पे स्टार्ट किया था, उस समय भी हमारा एक पासबुक हुआ करता था, बट बच्चों से कैश 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 ही पैसा लेते थे। तो 2001 से वीकेंड से 2010 या इस समय तक छोटे लेवल में काम करते थे, कैश कैश। आप लोग से पैसा थोड़ा मिलता था, जाके बैंक पे डिपॉजिट कर लेते थे। तो इन सब पीरियड में जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, वो साल के लास्ट में बीआरएस बनाते थे, उतने ट्रांजेक्शन्स नहीं होता था। बट अभी लास्ट 10 ईयर्स में हमारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बहुत हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपके रेफरेंस पे किसी को रेफरेंस दिया क्या, प्रेरणा में जाओ, ऐसा है वैसा है, बोला ना, नहीं बोला? चॉकलेट मिलेगा, रिश्वत दे रहे भाई। अभी तक किसी को आप लोगों ने बोला नहीं कि कहां पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? यूनिफॉर्म देख के भी कोई नहीं पूछा क्या? यार आपके सीनियर्स लोग तो इस समय तक तो कितने बच्चों को रेफरेंस दे देते थे। आप लोग थोड़ा कंजूस हो। अरे भाई आने दो उनको भी, कोई बात नहीं, आप लोग को चॉकलेट मिलेगा ना। तो इतना ग्रोथ है, इतने स्टूडेंट्स है, इतने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है, तो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं तो कर नहीं सकता हूँ वो बोलता था हमें एक एक महीना पे बीआरएस वीआरएस बनाओ, तो बनाते तो नहीं थे। जब झटका लगा उस साल कि एक बच्चा का चेक आया, ट्यूशन भी पढ़ लिया, पैसा दिया, ऐसे मत लो, पैसा मत दिया, अच्छा बच्चा, उसने तो दे दिया, बट हमारे अकाउंट पे दिया है, वो हमें पता ही नहीं था। वो जब पता चला, अब अपने थोड़ा सा, जब भी मेरे को फुर्सत मिलता है, ऐसे मिलता तो नहीं है, फुर्सत मिलता है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते बैंक स्टेटमेंट, और टन से एक दो नज़र घुमा लेते। सो बीआरएस के लिए कोई पंडित जी से डेट देखना नहीं होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जी। जब भी आपको जरूरत पड़े बीआरएस बना लेना। बट जिस बिजनेस में बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बहुत है, मंथली बीआरएस बनते रहता है, और साल के लास्ट में तो एक बार बीआरएस बनेगा ही बनेगा, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। जो साल के लास्ट में जो बीआरएस बनता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का बीआरएस बनता है, और ड्यूरिंग द ईयर जो बीआरएस बनता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट वाला बनता है। सो दो टाइप के बीआरएस आपको मिलेगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे। स्टूडेंट लाइफ में 11 में कोई बीआरएस वीआरएस पढ़ा होगा, पता नहीं, आप लोग तो गजनी है, भूल गए होंगे, अच्छा ही हुआ भूल गए, तो वो बीआरएस रियल लाइफ पे काम नहीं आता है। एक अलग ही बीआरएस बनता है जो आपको सिखाया जाएगा, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट को पता है। तो डेट वगैरह समझ में आ गया, तो कभी भी बीआरएस बना लेना। बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम, but at the end of financial year one BRS is prepared, that is compulsory. Note number next, BRS can be prepared at any time. BRS can be prepared at any time during the year, but it is compulsory to prepare BRS at the end of, but it is compulsory, but it is compulsory to prepare BRS, it is compulsory to prepare BRS at the end of financial year. It is compulsory to prepare BRS at the end of financial year before finalization of account. Before finalization of account, compulsory BRS
at the end of financial year before finalization of account। यानी जब आप किसी बिजनेस का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाओगे उसके पहले तो बीआरएस आपको बनाना ही है, क्योंकि बैंक में भी कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लाइक बैंक चार्जेस लेता है। क्या लेता है? चार्जेस। वो तो आपका खर्चा है, पीएल में डालोगे। बैंक इंटरेस्ट भी देता है आपको, वो भी तो आपका इनकम है, पीएल में डालोगे। और बैंक लोग थोड़ा डॉन टाइप के होते हैं, चार्जेस देना है तो टन से आपके अकाउंट से काट लेगा, आपको बताएगा भी नहीं। बैंक नहीं बताता है। बैंक इंटरेस्ट भी देना चाहता है ना, आपके अकाउंट में प्लस कर देता है, बताता नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कि बैंक चार्जेस दिया, बैंक इंटरेस्ट दिया? ये पासबुक मंगाओगे, बीआरएस बनाओगे तो ही पता चलेगा। इज इट ओके? तो आपके पीएल भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बैंक चार्जेस नहीं डाला, बैंक इंटरेस्ट नहीं डाला, तो आपको पता नहीं चला। तो आपके बैलेंस शीट के साथ साथ मोए मोए हो जाएगा, किसका? पीएल का भी। सो ये डरा रहे हैं कि आपके रियल लाइफ पे, समझे? ऐसे इतना डरना मत, मतलब बता रहे, फील करवा रहे प्रैक्टिकल लाइफ में। आप इमेजिन करो ना कि आप कोई बड़े कंपनी का पीएल बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हो, उस कंपनी को बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक कभी फोन करके नहीं बताता है गुप्ता जी इंटरेस्ट दे रहे हैं, टर्न से अकाउंट में प्लस। उसने चार्जेस लिया, बताता भी नहीं है, अकाउंट से काट लेता है। वो बात कैसे पता चलेगा? उसने तो बताया नहीं। बैंक कंजूस होता है, आउटगोइंग होता है नहीं उसका, फोन करके बताता नहीं है, और आपको तो पता नहीं, तो आप लिखोगे नहीं। तो बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट के बिना आप पीएल बना दोगे तो क्या वो पीएल सही होगा? नहीं होगा। तो क्या आप रियल लाइफ में कभी ऐसा काम करना चाहोगे बिना बीआरएस किसी का पीएल फाइनल करना? नहीं। मेरी डरो मत, इतना डरो मत, आप लोग खुशी से पढ़ो, बस फील करा रहा हूँ, वाइब दिला रहा हूँ कि यू ऑल आर सिटिंग इन ऑफिस going to finalize account of a big company, you are a chartered accountant of that company, so this thing should be remembered, because यहाँ पे जो अपने पढ़ाई करते हैं ना, वो यहाँ तक लिमिट नहीं है, वो सीधा रियल लाइफ तक है। तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, फील कर रहे हो कि सीए हो, आपके सामने लैपटॉप है, पेपर्स है, किसी का अकाउंट्स फाइनल कर रहे हो, उस समय बीआरएस का रोल दिखा रहे हैं। इज इट ओके? यस। तो साल के लास्ट में बीआरएस बनेगा। इज इट ओके? यस। सो अभी तक कितना नोट्स लिखे? 4। सो फर्स्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट था, डेट के बारे में बता दिया क्या क्या होता है साल के लास्ट में, तो एक बीआरएस बनाना जरूरी है। इज इट ओके? यस। यू ऑल आर कमिंग टू पेज नंबर 76। आज कॉपी नंबर 2 नहीं चाहिए, आज ओनली एमसीक्यूज और कंसेप्ट्स पे बातें करेंगे। यस यस, बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे दिखा बेटा, पेज नंबर 76। आइए, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कंसेप्ट के लिए एमसीक्यूज करना है, ज़्यादा नहीं। अब बीआरएस इज मेनली प्रिपेयर्ड टू, क्यों बीआरएस बनाया जाता है? ऑप्शन देखो तो कौन सा ऑप्शन सही लगता? रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? बी। ऑप्शन ए क्यों राइट नहीं है? कैश बुक नहीं, कैश बुक, कैश बैलेंस नहीं, कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम। देखना मैं कितना चिल्लाऊंगा इस चैप्टर में जब ये आएगा। तो बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय, बीआरएस कौन बनाता है? बैंक तो डॉन होता है, बैंक तो नहीं बनाएगा, कस्टमर ऑफ बैंक। यहाँ पे कस्टमर ऑफ बैंक कौन है? प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स प्रिपेयर बीआरएस। आगे देखेंगे, पासबुक इज अ, पासबुक क्या है? पासबुक क्या है? कॉपी ऑफ लेजर मेंटेन बाय बैंक। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही लग रहा है क्या? कॉपी ऑफ फॉर्म्स लेजर अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। टिक मार्क करते चलना।
कुछ गड़बड़ है क्या? 3 तो अभी दिया नहीं ना, अभी वो बैंक का एंट्रीज वगैरह सिखाएंगे तब 3 लेंगे, थोड़ा इंतजार करो। 6 में आएंगे, 6 नहीं 7 पे आएंगे। BRS is prepared to know the causes for difference between किसके डिफरेंस? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन बी, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। क्वेश्चन नंबर 8, BRS इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, दो हेल्प चाहिए दो जगह से। क्या क्या बेटा? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कौन सा दिख रहा है? बैंक पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। यस, ट्रू फॉल्स में आएंगे। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में आते हैं। BRS is a process of reconciling cash column of cash book। ये हिट लिस्ट क्वेश्चन है CA फाउंडेशन के लिए। कैश, अरे पढ़ने दो। एंड बैंक पासबुक, तो क्या होगा बेटा? फॉल्स। फॉल्स होगा तो आपको सही भी तो बताना पड़ेगा ना, तो क्या बोलेंगे? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। इज इट ओके? यस। और अपने चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इनिंग्स निकल गया BRS का। आप सबको समझ में आया? BRS का फर्स्ट इनिंग सबको समझ में आया? BRS एक स्टेटमेंट है जो बैंक के कस्टमर प्रेरणा ट्यूटोरियल्स बनाता है टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस इन बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। इज इट ओके? नाउ डिफरेंस क्यों आता है ये पढ़ना है थोड़ी देर बाद, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस का एंट्रीज दिखाते हैं आपको, फिर इसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। ये देखो, दो जगह एंट्री होता है, एक प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में और एक SBI में। एंट्री देखेंगे, जब हम लोग बैंक पे कैश डिपॉजिटेड, जब बैंक पे कैश डिपॉजिट करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक पे पैसा गया SBI टू कैश, मैं लिखता हूं SBI टू कैश, बैंक टू कैश। इज इट ओके? जब मैं पैसा डिपॉजिट करता हूं तो एंट्री लगाता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने बैंक को क्या किया? डेबिट। क्या क्या? डेबिट। यानी मैं बैंक से 1000 रुपीज पाऊंगा। कितना पाऊंगा? 1000। इज इट ओके? तो डेबिट किया बैंक को, बैंक से कितना पाऊंगा? 1000। SBI को पैसा मिलेगा ना? पैसा मिलेगा ना? SBI क्या लिखेगा? ध्यान से देखना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। भाव सब जानते हो आप लोग? दैट्स गुड। कैश टू PT 1000। कैश कैश के पीछे नहीं देखना है। जब हम बैंक पे पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं, करते ना? यानी बैंक से मेरे को पैसा पाना है, फेवरेबल बैलेंस है। क्या बेटा? फेवरेबल बैलेंस। बेटी समझ में आ रहा है? भाई लोग जिनका फर्स्ट डे फर्स्ट है, समझ में आ रहा है? जब डिपॉजिट करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं, बैंक से पैसा पाना है, फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। इज इट ओके? और बैंक हमें क्या करता है? क्रेडिट। क्या करता है? क्रेडिट। हम बैंक को करते हैं डेबिट और बैंक हमें करता है क्रेडिट। मेरे लिए एसेट है, बैंक से पैसा पाएंगे, बैंक के लिए लायबिलिटीज है, बैंक के लिए कर्ज है, तो क्रेडिट। तो ऐसे बोलेंगे, डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, फेवरेबल। व्हाट? फेवरेबल।
डेबिट बैलेंस पा सॉरी 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 डेबिट, इनको देखने से ना थोड़ा फास्ट जाने का मन करता है, इनको देखने से बड़े प्यार से पढ़ाने का मन करता है, तुम्हें देखते रहो। डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, फेवरेबल पॉजिटिव, बैंक से पैसा पाना है। जो बोलना है बोलो, 40 सब में गलती मत करना, दिखा दिखा के, ऐसे नहीं कि बेटा बेटा लिखो ऐसे होता है, ऐसे भी नहीं बोल रहे। हमने डिपॉजिट किया, बैंक को डेबिट किया, बैंक हमें क्या किया, क्रेडिट, बैंक क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है, बैंक हमें क्रेडिट किया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है। इसे रखे डेबिट बताएंगे, रुको एकदम बोल ले। ये 2 पॉइंट पूरा बीआरएस का जान है, जिसने इसे अपना बना लिया तो बीआरएस को बुलाने का जरूरत नहीं, वो अपने आप तुम्हारी शरण पे आ जाएगा। जिसने इसको संभाला बीआरएस उसका हो गया, तो इसको संभालने में कमी मत करो, पानी उनी सब पी लो अच्छा से, जब तक इधर खोपड़ी में सेट नहीं होगा तब तक आरजी बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1000 बार भी चिल्लाएंगे आगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सो ये डिपॉजिट का एंट्री दिखा आप लोगों को, दिखा। तो हमारे घर पे तो डेबिट हो गया, लेकिन बैंक के घर पे क्या हो गए, क्रेडिट। इज इट कूल? सो इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नोट्स में। नोट्स नंबर नेक्स्ट लगाकर एक पीटी और एक एसबीआई, एक पीटी और एक एसबीआई, कैश डिपॉजिटेड, पीटी लिखेगा एसबीआई टू कैश, एसबीआई लिखेगा कैश टू पीटी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। इज इट ओके? हमने बैंक को क्या किया बेटा, डेबिट, डेबिट किया, बैंक से पैसा पाएंगे, तो बैंक से पैसा पाना क्या है, फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, एसेट है। इज इट ओके? और बैंक ने हमें क्या किया बेटा, क्रेडिट, बैंक ने क्या किया, क्रेडिट, तो बैंक के लिए क्या हो गया, एसबीआई के लिए, एसबीआई के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। तो सही है ना, हमने पैसा बैंक पे डाला, रात को 12 बजे भी एटीएम खुलवा के पैसा ले लेंगे, या गूगल पे फोन पे से पेमेंट कर देगा, और बैंक को देना ही पड़ेगा। बैंक ऐसे नहीं बोल सकेगा रुको अभी सो रहे हैं, अभी कैसे सोओगे तुम, मेरा पैसा तुम्हारे पास है। तो बैंक के लिए लायबिलिटीज। इज इट ओके? तो यहाँ पे दो अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेगी जो थ्रू आउट बीआरएस चाहिए। एक तो डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल। दिख रहा है सबको? हमारे घर में डेबिट, बैंक के घर में क्रेडिट, हमारे लिए कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, या इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। इज इट ओके? और एक पॉइंट है, बैंक ने हमें क्या किया, क्या किया भाई, क्या किया, बैंक क्रेडिट करने से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है। कितना बैंक बैलेंस बढ़ गया प्रेरणा का, 1000। तो बैंक क्रेडिट करने से पासबुक में बैलेंस बढ़ता है। तोता की तरह रट समझ के रट लेना है। तो इस बॉक्स में और एक बार लिखना, क्रेडिट इन पासबुक बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, क्रेडिट इन पासबुक बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, क्रेडिट इन पासबुक बैंक बैलेंस इंक्रीजेज। ठीक है, क्रेडिट करने से पासबुक में बैंक का बैलेंस क्या होता है,
इंक्रीज। इज इट ओके? तो फिर से गुनगुनाना, ये दो पॉइंट बहुत यूजफुल है। क्या पॉइंट है बेटा? डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, means favorable balance, positive balance. If bank credits or account, bank balance increases. बहुत सारे सेंटेंस पे लिखा रहेगा बैंक क्रेडिटेड, बैंक क्रेडिटेड, बैंक क्रेडिटेड। तो आपने बोलना बैलेंस इंक्रीजेस, बैलेंस इंक्रीजेस, बैलेंस इंक्रीजेस। फिर से बोलना बैंक क्रेडिट करने से पासबुक में बैलेंस बढ़ता है। इज इट ओके? और बैलेंस के ऊपर पढ़ना, क्या पढ़ेंगे? डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, फेवरेबल। यस, डन डन डन। आइए आगे बढ़ो। ये भूलना नहीं है भाई, मैं कौन हूं भूल जाना। पहचान कौन? नहीं पहचाना। बैलेंस को हाँ पहचान गया। इतना अच्छा से समझना, मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं आपके जिंदगी में। जब बीआरएस कर रहे हो, बैलेंस गड़बड़ हुआ तो भगवान भी नहीं बचाएंगे। यस, ये हो गया। अब फिर से ये पीटी, ये एसबीआई, कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकालते हैं तो एंट्री क्या लगाते हैं आप लोग को पता है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बैंक हम लोग को पैसा दे देगा ना? बोलो भाई, आपने कितना रुपया जमा किए थे? 1000। और आज मैं निकाल लेता हूं 200। ये चलो आप अनपढ़ गवार के तरह भी बात कर सकते हो। तो 200 निकाल लिया तो आपका बैंक बैलेंस कितना होगा? 800। तो बैंक आपको पैसा देगा ना, तो बैंक आपका अकाउंट से काट लेगा पीटी टू कैश। पीटी टू कैश कितना रुपया? 200। सो बैंक ने क्या किया बेटा? डेबिट कर दिया। क्या किया? बैंक डेबिट करने से हमारा बैंक का बैलेंस क्या होता है? कमता है। बैंक डेबिट करने से बैलेंस कमता है। और कब बढ़ता है बेटा? क्रेडिट करने से। इज इट ओके? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये वाला। पीटी एसबीआई, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, withdrawn from bank, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक पेमेंट किया तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स टू कैश। इज इट ओके? बेटा ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सबको? अब सुनो ना, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैन, उनके पास थ्रू आउट द ईयर पैसा इक्वल नहीं आता। एक सीजन होता है, एक ऑफ सीजन होता है। तो कभी कभी बिजनेसमैन को लगता है कि इस मंथ पे पैसा कम होगा तो बैंक से एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दिला लेता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज का मतलब हो गया ना, आपके बैंक पे कितना रुपया था? 1000। फिर भी आप 1200 मांगो तो बैंक दे देगा। 1200 मांगने से भी बैंक दे देगा आपको दे देगा। तो 200 रुपीज बन जाएगा क्या? ओवरड्राफ्ट। क्या बन जाएगा? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है और फेवरेबल बैलेंस भी। दो बातें करेंगे। अभी बैंक ने आपको डेबिट किया। बैंक अगर डेबिट करता है तो हमारा बैंक पे बैलेंस क्या होता है? कम जाता है। इज इट ओके? और अगर मैंने 1200 रुपीज बैंक से निकाल ली, ये लिख लिया था ना सेंटेंस। अगर 1200 बैंक से आपने निकाल लिया तो देखो तो बैंक पे डाला था कितना? 1000 और निकाल लिया कितना?
1200। आपके घर में क्या होने वाला है देखो, आपके घर में यहाँ पे डाले थे 1000 बैंक टू कैश, और फिर बैंक से निकाल लिए कितना बेटा 1200। तो देखो तो बेटा आपने डिपॉजिट किया था 1000 और विड्रॉ कर लिया कितना बेटा 1200। इस लेजर को बंद करेंगे तो ये 1200, ये 1200, यहाँ पे बैलेंस आ गया कितना बेटा 200। टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी 200। ये कौन सा साइड बड़ा था डेबिट ना क्रेडिट, क्रेडिट। इस बैलेंस को कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। इज इट ओके। तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में, वो ओवरड्राफ्ट है। क्या है ओवरड्राफ्ट। और बैंक ने क्या करके रखा आपको, बैंक ने क्या करके रखा डेबिट। तो बैंक में क्या हो जाएगा डेबिट बैलेंस, क्या हो जाएगा डेबिट बैलेंस। तो क्या बोल सकते क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट नेगेटिव। कौन सा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक इज इक्वल टू ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल नेगेटिव। इज इट ओके। और बैंक डेबिट किया, डेबिट, बैंक डेबिट करने से बैंक बैलेंस कमता है। इज इट ओके। एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स उस बॉक्स में फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक इज इक्वल टू अनफेवरेबल नेगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस। इज इट ओके, इज इट ओके। और बैंक डेबिट किया था ना पैसा निकालने से, तो आपका बैलेंस क्या हो गया बेटा कम गया। सो डेबिट इन पासबुक बैंक बैलेंस डिक्रीज, डेबिट इन पासबुक बैंक बैलेंस डिक्रीज। इज इट ओके। ये 4 पॉइंट तो आपको कभी भी नहीं भूलना है। विथ जर्नल एंट्रीज आप ध्यान पे रखना। इज इट ओके। आइए अब एक बात बताइए, पहला ट्रांजैक्शन क्या दिखाया बेटा डिपॉजिट। तो डिपॉजिट करने से तो बैंक बैलेंस बढ़ता ही है। तो बैंक ने क्या किया आपको, बैंक ने क्या किया आपको क्रेडिट, क्रेडिट। तो क्या बोलेंगे बैंक क्रेडिट करता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या किया विड्रॉ, पैसा निकाला। तो बैंक ने क्या किया आपको डेबिट, बैंक डेबिट करता है, बैंक बैलेंस कमता है। इज इट ओके। तो आपके सारे क्वेश्चंस पे लिखा रहेगा बैंक क्रेडिटेड, बैंक डेबिटेड। तो टंग से लिख देना, क्रेडिटेड होगा तो पासबुक इंक्रीज्ड, डेबिटेड रहेगा तो पासबुक डिक्रीज। सोचने का भी जरूरत नहीं है। इज इट ओके। और बैलेंस को कैसे रीड करेंगे, डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल, और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट। एकदम एंजॉय करो बेटा, एंजॉय एकदम दिल से बोलो लाइक मी, एकदम किड्स की तरह बिहेव करो। और पासबुक में क्रेडिट होने से बैंक बैलेंस बढ़ता है।
पासबुक में डेबिट होने से बैंक बैलेंस। बेटा जब तक फ्लो नहीं आओगे तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं है गुप्ता जी। बोलते रहो क्योंकि मेरे को पता है ना क्या होने वाला है। फिर से बोलो, डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, फेवरेबल। बेटा दिल से बोलना, हाथ हटा के दिखना चाहिए बोलते हुए। डाउट आ रहा है क्या? यस यस, दिल से बोलना, मास्क उतार के बोल देना। मजाक करे, आवाज आ रहा है। और क्या था बेटा, जल्दी बोलो भाई, आप लोगों को कल से परेशान नहीं होना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, बैलेंस पासबुक, अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट। अरे वाह। और एक लास्ट क्या, हाँ नेगेटिव। अरे वाह, मजा आ गया। सम्स में लेकिन रिटर्न देना। और क्या था? बैंक, ओके। पासबुक में क्रेडिट होने से पासबुक बढ़ता है, पासबुक में डेबिट होने से पासबुक कमता है। एकदम हनुमान चालीसा की तरह घर में पढ़ के आना। जैसे हमारी जिंदगी में दुख दर्द कुछ आता है तो हनुमान चालीसा रात को तो आप लोग गुड़िया लोग 12-1 बजे पढ़ते पढ़ते कहीं से टिक 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 आवाज आने लगा तो हनुमान चालीसा शुरू। तो फिर बीआरएस में थोड़ा भी तकलीफ होगा तो बीआरएस चालीसा शुरू। ये बीआरएस चालीसा है। और you know beta, I'm going to show you some so many questions you will be getting on this topic, so I can't leave it. Once more bolo, debit balance cash book, credit balance passbook, फेवरेबल पॉजिटिव बैंक से पाएंगे। और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक। हम कर्ज में डूबे हैं, कर्ज में डूबे हैं, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव। अरे कर्ज में डूबे, दुखी दुखी इंसान हूं मैं। अरे कर्ज में हंसती है, मैं कर्ज में तू हंसती है, मैं गम तुम्हारा खुशी, हमारे तुम्हारे दुश्मनी है। कहा कुछ हो, ये हंस रही है छोटी, देखो तो। और हम अपना चेहरा वोरा सब उतार रहे कि हम तो गम में डूबे, किसी और के गम में नहीं, कर्ज के गम में। ओके तो चलो, ओके गणेश। सो पासबुक में क्रेडिट होने से बैंक पासबुक बैलेंस बढ़ता है, पासबुक में डेबिट होने से पासबुक बैलेंस कमता है। इज इट ओके? खबरदार कोई बच्चा एक भी गलती किया तो उठा के पटक देंगे, भाई लोग को बेटी लोग को फिर से समझाएंगे। सर घर में जाके ना माई बाबूजी को कंप्लेन कर देंगे, इधर ज्यादा प्यार और हम आपके हैं कौन। आप भी हो मजाक करते। सो चलो स्टार्ट करें, गलती नहीं करना। फिर उसके बाद ना क्या रीजंस है, क्या रीजंस है, 16-17 रीजंस है, वो उसको 2 दिन में मैं विथ एग्जांपल समझाओ तो बीआरएस इज ऑल डन। प्रैक्टिकल वाला बीआरएस छोड़ के सब हो जाएगा। तो एकदम गुड गोइंग है अभी तक। यस अब इस कंसेप्ट पे 8-10 एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स करते, फिर मामला आगे बढ़ेगा। चश्मा भैया कैसे हो? ठीक हो? ओके वो बीआरएस सीख लेगा, पता है क्या, निर्जीव भी बीआरएस सीख लेगा। ऐसे दिखता है मेरे को मुड़मुड़ के, ये बीआरएस ही सीखेगा। तुमको डबल ट्यूशन फी देना पड़ेगा, तुम भी पढ़ते हो, तुम्हारा चश्मा भी पड़ता है। नाइस टू सी दैट वन। एक फोटो खींच के रखना पड़ेगा। 3 में आओ, एमसीक्यूज आओ आओ आओ, 3 में आओ। अरे 2 चश्मा, तुमसे भी पैसा लेना पड़ेगा। यस कभी थक जाएगा, इसको देख के दिल खुश हो जाता है। ऐसे आप लोग को देख के होते ही है, बट इसको देख के भी हो जाएगा। और माँ कैसे आप? ठीक है, आशीर्वाद बनाए रखना। द डेबिट बैलेंस पासबुक क्या होता है? ओवरड्राफ्ट माइनस, क्या लिखे? ऑप्शन बी। यस 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 यस। एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, गुस्सा नहीं होना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ना करंट अकाउंट में मिलता है, ये लिखाया नहीं था, ये थ्योरी में लिखा देंगे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज किस में मिलेगा बेटा? करंट अकाउंट पे, सेविंग्स अकाउंट पे नहीं। ये हम लोग नोट्स पे लिख लेंगे थोड़ा देर बाद में। हाँ ये ट्रू फॉल्स पे कुछ आ भी सकता है। बिजनेस का अकाउंट को करंट अकाउंट बोलते हैं। आगे बढ़े, आ गया बाउंसर, आ गया द बैंक बैलेंस डिपॉजिट। कब प्लस डिपॉजिट मानते हैं बेटा? गुनगुनाओ, डेबिट बैलेंस कैश बुक
ये गुस्सा हो रहा है, बोला धीरे धीरे बोल, ठीक है सॉरी। क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल, तो कौन सा होगा भाई? ए सही है, बी भी सही है, तो क्या लिखो? बोथ ए एंड सी। इज इट ओके? सही है, बोलो भाई। आ गया, आ गया 9। जिनका फर्स्ट डे फर्स्ट समझ में आ रहा है, बेटी आपको समझ में आ रहा है, भाई इधर समझ में आ रहा है? अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट, तो कौन सा होगा भाई? तो वो वाला गुनगुना दो ना, वो वाला गुनगुना दो। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक। अब ढूंढो, अब ढूंढो, अब ढूंढो, ढूंढो। कौन सा? बॉम्बे। अब ये एमसीक्यूज हो गया। आओ अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रू फॉल्स में, देखते हैं कुछ है क्या इधर, होना तो चाहिए। आ गया 11। डेबिट बैलेंस कैश बुक सेम एज ओवरड्राफ्ट पासबुक। क्या बोलता तू, अभी रटाए बच्चों को। अरे ये क्या लिखा है लोग? सही लिखा है क्या? डेबिट बैलेंस कैश बुक होगा तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक, ये सही है क्या? नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट को 2 नंबर का मिलता है। बहुत रखा हूं मैं, आप एकदम पूरा तैयार कर दूंगा एग्जाम में, ना दाएं ना बाएं, बस रिवीजन करते रहो। ये फॉल्स है ना? तो डेबिट बैलेंस कैश बुक शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रेडिट बैलेंस। इज इट ओके? ओके 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 ओके। यस हो गया। अब धीरे धीरे नोट्स को आगे बढ़ाओ। कहां तक पहुंच गए थे बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स था इस चैप्टर का। ये इसको बाय कर रहे हैं अब हम लोग, इसको बाय कर रहे हैं। क्या बेटा इनको हवा दे रहे हो? ज्यादा ठंडा कर दिया, अब इनको ठंडा कर दोगे। इन लोग बोलेगा एसी बंद कर दो, अब देखना। चलो ना, सुनो ना, सुन लो ना, एक बार फिर से कह दो ना। डेविड बैल, दिल से रे, जुबा से नहीं चाहिए, दिल से चाहिए। सर ऐसे मत बोलना कि हम दिल दे चुके सनम, मैथ्स को, इको को, थोड़ा तो दिल रखो अकाउंट्स के लिए भी। न बांट दियो सब, दिल नहीं दोगे तो छीन के ले लूंगा। ये वन साइडेड प्यार है, नहीं करोगे तो छीन के लाऊंगा। ये बोलती है कि हम तो नहीं देंगे। हाँ देंगे, नहीं दोगी तो छीन के लाएंगे, उठा के लाएंगे दिल विल को। ओके बोलो। डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल। पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस। बैंक क्रेडिट करने से बैंक बैलेंस बढ़ता है, करने से बैंक बैलेंस कमता है। यस, सो धीरे धीरे हम लोग मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं। बेटा एक छोटा सा नोट्स अभी मिला था, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज कौन सा अकाउंट में रहता है? करेंट अकाउंट पे। नोट नंबर नेक्स्ट लिख लेना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज allowed in current account, overdraft facility allowed in current account, OD facility allowed in current account। अब अपने लास्ट स्टेज पे आ गए हैं बिफोर वी स्टार्ट BRS। बेटा BRS का डेफिनेशन था टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस। सर ये डिफरेंस क्यों आता है, क्यों आता है सर? एक बात सुनिए, आप और हमारे बीच हम लोग ट्यूशन फी दिया, आपने लिया, तो हमने भी लिखा, आपने भी लिखा, तो डिफरेंस है नहीं। तो आपने भी बैंक पे पैसा जमा किया, तो आपने भी लिखा, बैंक ने भी लिखा, तो डिफरेंस होने ही नहीं चाहिए। नहीं बेटा, हमारे और बैंक के बीच बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं,
कभी कभी हमारा दिमाग गजनी है, भूल जाते हैं। कभी कभी बैंक का दिमाग गजनी है, भूल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा बैंक थोड़ा डॉन गिरी दिखा देता है। खून में कौन है? डॉन, बैंक के। बैंक चार्ज लेता है, हमको बताता नहीं है। बैंक इंटरेस्ट देता है, कंजूस, हमें बताता नहीं है। पहले आपसे 10 साल पहले जो बच्चे लोग आते थे, एक दूसरे को बिल्डिंग के नीचे आके मिस कॉल देते थे, कि मिस कॉल देते थे और बोलते थे मिस कॉल भी नहीं दे पाया, वो पैसा नहीं था बैलेंस। अब तो जियो तो सब फ्री व्री कर दिया, अब तो मिस कॉल किया, आप लोग बतियाते रहो, बात ही करते रहो इतना। तो बैंक में अभी भी पुराना सिस्टम है, बैंक कोई कॉल वॉल कुछ नहीं करता है, पता ही नहीं चलता है। आजकल कोई एसएमएस फैसिलिटीज ले लेगा तो एसएमएस पे आ जाता है, बट नॉर्मली बिजनेस में इतने सारे ट्रांजेक्शन्स है, उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स बैंक पे हो जाता है, हमें पता ही नहीं। तो ब्रॉडली इस संसार के सारे रीजंस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक टाइमिंग डिफरेंस, एक ट्रांजेक्शन डिफरेंस और एक एरर्स। So effectively, broadly, there are 3 types of differences there. तो नेक्स्ट अपने हेडिंग लगाएंगे causes of difference. causes of difference, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कभी नहीं सोचना, आप लोग 11 पे पढ़े हैं, 11 में पढ़ा हुआ सोच के आप लोग करने से ना बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। ये सब टर्म्स 11 पे नहीं मिलता है, और भी बहुत कुछ बीआरएस में जो आपको सीखने मिलेगा। सो डिफरेंस आने के रीजंस ब्रॉडली 3 हैं, 3 रीजंस मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्या था बेटा? टाइमिंग। दूसरा क्या था बेटा? ट्रांजैक्शन। और तीसरा एरर्स। तो एक एक को मैं समझाऊंगा, पहले ट्रू फॉल्स के लिए तैयार हो जाए। सो ब्रॉडली व्हाट द टाइप्स ऑफ एरर्स? टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन डिफरेंस और एरर्स। पहले मैं एरर्स पे बातें कर लेता हूं। एरर्स कैसे कैसे किसके किसके पास हो सकता है? या तो कैश बुक में एरर्स हो सकता है, मिस्टेक। मैं कैश बुक में लिखते समय गलती लिख दिया, कैश बुक में एंट्री करते समय गलती कर दिया, तो एरर्स इन कैश बुक। से मैंने डिपॉजिट किया 1000, कितना? बट हमारे जो अकाउंटेंट थे ना, आईपीएल देख रहे थे, धोनी प्रेमी थे, धोनी हो गया आउट, तो उसने ना 1000 से एक जीरो को कर दिया आउट, उधर धोनी आउट, इधर एक जीरो आउट, तो उसने कितना लिख दिया? 100। तो बैंक पे आएगा 1000, आपके घर आया 100, तो गलती हुआ कि नहीं हुआ? या कभी कभी धोनी ने 2 बॉल में 2 छक्का मार दिया, तो 1000 को 2 बार लिख दिया आपने, धोनी की खुशी, डबल सिक्सर, तो डिपॉजिट किया 1000 और 2 बार लिख दिया 1000। उधर धोनी मारा 2 छक्का और आपने एक एंट्री को लिखा 2 बार, तो ये धोनी प्रेमी। ओके, कैश बुक में गलती हो सकता है, कहां बेटा? कैश बुक। या बैंक भी गलती कर सकता है, एरर्स कहां पे हो सकता है? कैश बुक में भी और पासबुक में भी। बट ध्यान रखना, बैंक पे बहुत रेयर चांसेस होता है गलती करने का। जाते हो ना बैंक पे, कितने आराम से ऑफिसर्स बैठी रहती है मैम, आराम से बैठे, धीरे 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 बैलगाड़ी पे बैठ के जैसे चलते काम करती है, तो वहां तो गलती होता ही नहीं। हमारे अकाउंटेंट के ऊपर इतना सारा काम है, हड़बड़ी करते रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, आईपीएल देखते रहते हैं, घर का टेंशन, बेटी का टेंशन, बेटा का टेंशन, बाकी का टेंशन, गलती करते रहते हैं। ज्यादा गलती किधर होएगा? इज इट ओके? यस। एरर्स कैश बुक में भी हो सकता है, पासबुक। और बैंक लोग डॉन होते हैं, क्या होते हैं? सारा हमारा पैसा उनके पास रहता है,
जब जो मर्जी वो करते हैं और पूछते भी नहीं है। गुप्ता जी आपके अकाउंट से 20 रुपया चार्जेस ले लो, पूछते भी नहीं है, शर्म भी नहीं आती उन्हें और बताते भी नहीं है। तो बहुत सारे बैंक के ट्रांजेक्शन्स होता है जो बैंक कंजूस हमें बताता ही नहीं है। तो फिर हमारा ये कैश बुक है तो बैंक बताया नहीं तो मैं एंट्री करूंगा कहा नहीं, वो डॉन कर दिया, हम तो किए ही नहीं। क्यों नहीं किया? बताया नहीं, कंजूस। मैसेज तो कर देती, वो भी नहीं, आउटगोइंग भी नहीं रखी है। So there are various transactions which are undertaken in bank, but bank conjures not informed us, not recorded in cash book. Feeling cool? अरे भाई एसी भाई अब थोड़ा इधर आ जाओ, एसी का फ्लैप डाउन कर दो ना। सुनो ना, सुन लो ना, क्या बता रहे थे? ट्रांजेक्शन्स इन बैंक, ट्रांजेक्शन्स इन बैंक, वो बैंक पे हो गया इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, या कोई बच्चा ट्यूशन फी दे दिया बैंक पे, कोई बच्चा दे दिया बैंक पे, बच्चा भी नहीं बताया और वो डॉन तो बताता नहीं है, तो अब एंट्री किया क्या? नहीं। तो दो एग्जाम्पल याद रखना, आगे तो मैं पढ़ूंगा ही, बैंक इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस। So broadly, baby wait now, baby wait, I'll say you to copy. What are the broadly 3 reasons? Timing difference, transactions, error in cash book और पासबुक। तो बेटा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है ज़्यादा, अभी हमारे एग्जाम्पल्स में आएंगे। ट्रांजेक्शन्स में बहुत सारा है जो अभी इस हालत पे आप याद रख सकते हो, दो ही, क्या बेटा? बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस। इज इट ओके? इसको लिख लेना और टाइमिंग डिफरेंस पे बहुत चिल्लाना है, बहुत चिल्लाना है। सो ब्रॉडली 3 नाम लिख लिया, 3 एरो मारना, पहले लास्ट वाला में लिख लेना, एरर्स इन कैश बुक ऑब्लिक पासबुक। इसी तरीका से लिखना जिस तरह से मैं लिखा हूं, एरर्स इन कैश बुक ऑब्लिक पासबुक। इज इट ओके भाई? और ट्रांजेक्शन्स इन बैंक, ट्रांजेक्शन्स इन बैंक में क्या आएगा? बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस। ये एंट्री कहां पे हो गया? बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस कहां पे हो गया? पासबुक में हो गया। कहां पे हो गया? और कैश बुक में क्यों नहीं हुआ? बताया नहीं, कंजूस, डॉन। ये पासबुक में हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ, तो डिफरेंस आ गया। इज इट ओके? एंड लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग ऑफिस में बैठकर जो बीआरएस बनाओगे उसमें ये लिख लिया ना आपने, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ पासबुक का एक टॉपिक आएगा। ये सब नहीं आता है रियल लाइफ के बीआरएस में, ये रियल लाइफ के बीआरएस में कभी नहीं मिलेगा। बिकॉज क्यों नहीं मिलेगा? सुनो, बैंक आपको इंटरेस्ट दिया है, बताया नहीं, तो आपने एंट्री किया क्या? नहीं किया। ये स्टेटमेंट लेकर आया ना, उसमें दिख गया, तो देखने के बाद हम लोग एंट्री कर देते। पहले एंट्री किया क्या? नहीं। क्यों नहीं किया?
स्टेट विल रन डैश चार्ज लिया, बताया नहीं, कौन झगड़ेगा तुमसे, मैंने लिखा नहीं, लिख लो, क्या करो, लिख लो। तो फिर बैंक चार्जेस यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डिफरेंस है क्या, नो। सो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल बीआरएस, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करता है, आपको उसकी भी ट्रेनिंग मिलेगी। लास्ट में करीबन 20 सम्स करने के बाद वो बताएंगे। एंड आपके बीआरएस में ना जो थ्रू आउट द ईयर आप जिंदगी भर करोगे, ये टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, सुनो ध्यान से। मार्च मंथ का बात करते हैं, मार्च मंथ, मार्च में आपके मैथ्स के सर बहुत बिजी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कमल सर। मैंने उनको चेक दिया 50,000 का, मार्च में पूछ लेना, आज पार्टी मांग लेना, कितना रुपए का चेक दिया, मार्च में दे दिया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अपने कैश बुक पे, बाई कमल सर 50,000 लिख दिया। बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्च में बहुत बिजी रहता है, क्या रहता है, बिजी। वो मार्च में गया नहीं लेने के लिए, बैंक पे गया नहीं। तो क्या कमल सर कभी नहीं जाएंगे बैंक पे लेने के लिए पैसा? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक एक रुपया लेंगे, 50,000 का चेक छोड़ देंगे का? नहीं। तो कब जाएंगे सर? अप्रैल में। क्या बेटा? अप्रैल में। तो हमारे कैश बुक में एंट्री हुआ कब बेटा? मार्च में। और ये बैंक पे एंट्री नहीं हुआ मार्च में, क्यों नहीं गया कमल तुम चेक लेने, हिसाब नहीं मिला? सर आई वाज वेरी बिजी, डोंट वरी आई विल गो इन अप्रैल। ओके कमल। तो कमल बैंक से, एसबीआई से कब ले लेगा बेटा? अप्रैल में। तो ये ट्रांजैक्शंस, दो ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके कैश बुक में हुआ मार्च में और बैंक पे होगा अप्रैल में। होगा तो दोनों ही जगह, सिर्फ समय का फासला है। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइमिंग। सो इस डिफरेंस को कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। चेक इशूड but not presented for payment. Check issued in March but presented in April. तो एंट्री तो हुआ ही चेक का दोनों जगह, बट एक ही मंथ पे ना डिफरेंट मंथ पे, डिफरेंट मंथ पे। और बीआरएस तो अलग अलग बनता है, तो इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, या चेक इशू किया मार्च में, बैंक पे गया अप्रैल में। तो दोनों जगह एंट्री हो रहा है, बट समय का डिफरेंस है। तो इस संसार में दो ही आइटम है टाइमिंग डिफरेंस का, और लाइफ टाइम उसी के साथ आपको बीआरएस में रहना है। टाइमिंग डिफरेंस में एक आइटम क्या होगा बेटा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। और दूसरा, आपने मेरे को चेक दिया और आपका चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक पे, कर दिया मार्च में, बट चेक वेक क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है। बैंक पे पैसा आया अप्रैल में, यानी मैंने डिपॉजिट किया मार्च में, बैंक पे आया अप्रैल में। तो इसे कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इसको कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। इज इट ओके? तो आपको ना एग्जाम पे यहाँ पे बहुत टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक सीधा लल्लू क्वेश्चन, ब्रॉडली द टाइप्स ऑफ एरर्स, रीजन फॉर डिफरेंस। तो ब्रॉडली में क्या हो गया? तीन। क्या क्या तीन? टाइमिंग, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, एरर्स। दूसरा उससे आएगा, एक क्वेश्चन दे देगा, एक ट्रांजेक्शन दे देगा, और वो बोलेगा वो टाइमिंग डिफरेंस है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। सो टाइमिंग डिफरेंस वो होता है जो आपके घर से निकल गया, बैंक से नहीं,
हमारे घर से निकल गया और बैंक तक नहीं पहुंचा। कहां से निकल गया? हमारे घर से निकल गया और बैंक तक नहीं पहुंचा। पहुंचेगा, पहुंचेगा, अगले महीना पहुंचेगा, ऐसा मत समझना नहीं पहुंचेगा। तो यहां हुआ मार्च में, वहां हुआ अप्रैल में, हुआ तो दोनों जगह, बट समय का फासला है। इज इट ओके? और जिस तरह से बंदूक से निकला हुआ गोली शुम वापस आएगा क्या कभी? वो गोली वापस आ, तो इसको बोलते हैं बंदूक से निकला हुआ गोली। पहुंचेगा, निकला यहां पे मार्च में, पहुंचेगा वहां पे अप्रैल में। बंदूक से निकला हुआ गोली दो ही निकलता है। एक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ऐसे मत बोल देना बैंक पे हो गया, हमार घर पे ना हुआ, तो आपकी गलती, आप ठीक करो, आपकी गलती। उल्टा डेफिनेशन मत पढ़ लेना। बैंक के वहां हो गया, कहां हो गया? पासबुक में हो गया, इधर नहीं हुआ, तो आपका गलती है, आप ठीक कर लो। तो उसको या तो एरर्स बोलेंगे या बैंकिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन आपके घर में हो गया, बैंक पे नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? टाइमिंग डिफरेंस। पता है इतना प्यार से तो समझाते हैं आप लोग, छोटे बच्चे हो। कोई एक ट्रांजैक्शन लिखा रहेगा, बैंक पे हो गया, कैश बुक पे नहीं हुआ, सर ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं होगा का? ना बेटा, उधर हो गया, इधर नहीं हुआ, या तो ट्रांजैक्शंस होगा या एरर्स। बेटा आपके घर से निकलना चाहिए, किसके घर से? हमारे घर से, तभी क्या होगा? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस हमारे घर से निकल गया, बैंक तक नहीं पहुंचा, और बैंक से निकल गया हमारे घर तक ना पहुंचा, तो ट्रांजैक्शन एरर। वो टाइमिंग डिफरेंस कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट प्लीज 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 गाली मत दो टाइमिंग डिफरेंस को। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? हमारे घर से निकल गया, बैंक तक ना पहुंचा, और उधर से निकल गया, इधर ना पहुंचा, बोलोगे ना भाई लोगों सर फोड़ देंगे। इसी ओके। अब हम लोग बहुत सारे 16-17 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट 4 और नेक्स्ट क्लास तक मिलाकर। उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा बीआरएस में, फिर बीआरएस शुरू करेंगे। सो टाइमिंग डिफरेंस का दो एग्जाम्पल। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, check issued but not presented, oblique deposited but not collected by bank, oblique deposited but not collected by bank, deposited but not collected by bank. Is it okay? यानी हमारे घर से निकल गया, बैंक तक नहीं पहुंचा। हिंदी में लिख के रख देना, हमारे घर से निकल गया, बैंक तक नहीं पहुंचा। इज इट ओके? नाउ अब इन्हीं 3 रीजंस को बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसी नोट्स के अंदर चलेगा। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। यस बेटा, पेज नंबर 79 पे आएंगे। यस आगे ये देखो, क्वेश्चन 2 ही मिल गया आपको। देखो क्या लिखा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक पासबुक, टाइमिंग, ट्रांजैक्शंस, एरर। सही बात है? ट्रू। यस, 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एरर्स। ठीक है ना? देखो अभी अभी हम लोग पढ़े थे, पूछ ही दिया इन्होंने। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? नो, ये तो बैंक के ट्रांजेक्शन्स है। इज इट ओके? ऐसे क्वेश्चंस आते, पता नहीं वो 6 क्वेश्चंस क्या आएगा,
बट उसके लिए हम लोग 600 एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे, वो 12 नंबर के लिए पढ़ेंगे, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा बेटा, समझा ना। फॉल्स, बैंक चार्जेस आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट बैंक कैरीड, इज इट ओके? यस। ये देखो 18, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक पासबुक दैट रिलेट्स टू एरर्स आर दोज मोस्टली मेड बाय बैंक। क्या अभी बताया ना, बैंक के ऑफिस आराम से बैठकर काम करते, हम लोग आईपीएल वगैरह देखते, इतना प्रेशर रहता है। फॉल्स, बैंक बहुत रेयरली, ये टर्म मैंने यूज़ किया, उन्होंने भी यूज़ किया, बताओ, बैंक रेयरली मेक्स मिस्टेक, तो उन्होंने भी लिखा रेयरली मेक्स मिस्टेक। तो एंड द डिफरेंस दैट रिलेट टू एरर्स आर जनरली, बैंक भी गलती करता है, बहुत बहुत कम केस। यस, अब अपने चलते हैं, ये किस तरह से ट्रांजैक्शंस आपके बैलेंस को अफेक्ट करता है वो बताने के लिए बेटा, दो बैलेंस कौन कौन सा चाहिए बेटा? एक कैश बुक, कैश बुक में कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। और एक क्या बेटा? पासबुक, पासबुक, ये दोनों बैलेंस चाहिए। कौन सा बैलेंस का क्या मीनिंग बताया गया था बेटा आप लोगों को? डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट। ये देखो बैंक पे 1000 रुपीज़ है, दोनों 1000 बराबर है, तो कैश बुक का डेबिट होगा और पासबुक का क्रेडिट। इज इट कूल? यस। अब ये डिफरेंस बनेगा, ध्यान से देखना, बैंक डेबिटेड, डेबिटेड का मतलब होता है चार्ज्ड, चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लिया, ऐसा 15-16 आइटम्स है, एक एक आइटम को मैं बच्चा के तरह समझाऊंगा, आपको समझना है। किस, अभी पहले बैलेंस कितना है बेटा? 1000। बैंक ने क्या लिया बेटा? चार्जेस लिया। क्या लिया? चार्जेस। और मैंने बोला था ना, बैंक डेबिट करने से पासबुक बैलेंस कमता है। लो, बैंक ने चार्जेस ले लिया 50, तो कौन सा बैलेंस कम गया? पासबुक। तो पासबुक में कितना बैलेंस हो गया? 950। और बैंक, ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है, बैंक लोग डॉन होते ऑब्लिक कंजूस होते, हमें बताते नहीं, तो हमें बताए नहीं तो हम लोग एंट्री किया ना नहीं किया, तो कैश बुक में नो एंट्री, कैश बुक में नो एंट्री। तो देखो तो बेटा, कैश बुक का बैलेंस कितना है, पासबुक का बैलेंस कितना है? 950। क्या दोनों बैलेंस बराबर है? नहीं है। This is the first reason out of 16 to 20 I am going to explain in 2 classes. जब भी BRS पढ़ना, क्लास नोट पढ़ना और थोड़ा सा ये एग्जाम्पल्स को पढ़ना, ठीक है ना बेटा? आप लोग शोले वाला मूवी देखे हैं? शोले, जब आप लोग जन्मा नहीं होगा, शोले जब आया होगा, तो शोले मूवी कोई देखा है? शोले देखा है क्या? ठाकुर, गब्बर, बसंती, सुना है क्या? या देखा है ना? वो गब्बर क्या करता था? ठाकुर के दोनों हाथ काट लेता था, ठीक है ना? शोले में ठाकुर के दोनों हाथ गब्बर के थे, किसके? गब्बर। और कॉमर्स में आपके दोनों हाथ बीआरएस के लिए, उधर ठाकुर के दोनों हाथ गब्बर और कॉमर्स स्टूडेंट के दोनों हाथ बीआरएस। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक,
फिर से बोलना, मेरा हाथ मत देखना, उल्टा दिखेगा उधर से। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। देखो भाई, अपने हाथ बचाना चाहते हो तो फिर मेरी तरह करो, नहीं तो गया आपका ठाकुर गब्बर आ जाएगा। अरे अरे, हवा में हवा में हवा में रखना, नहीं तो कौन आ जाएगा? गब्बर। भाई ऐसे चिपका के मत रखना, नहीं तो फेविकॉल लग जाएगा। यस, पहले राइट, थोड़ा हिलाना, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। आप लोग को थोड़ा एक्सरसाइज करा दे रहा हूं। डन। सुनो ना, सुन लो ना, बैंक चार्ज लेने से लेफ्ट हैंड पा, बेटा बेटा गब्बर ले जाएगा। बैंक, सबको ही नहीं होगा तभी गब्बर को बुला लेंगे, दोनों हाथ काट के ले जाएगा, गया तिरस्सी है। बैंक चार्ज लेने से पासबुक कमता है, कमाओ पासबुक। मेरा हाथ नहीं, अपना अपना हाथ। आज राइट हैंड लेफ्ट हैंड भूल जाओगे, चोर चोरनी लोग, मेरा देखकर। डन। कैश बुक में नो एंट्री, ऐसे बोलना, हिलाना। अरे ऐसे नहीं, कैश बुक में नो एंट्री, क्योंकि पता नहीं, तो बराबर ना डिफरेंस। कल आएगी, कल आ रही है वो मिलन की घड़ी। ऐसे बोला कि इनको बोलना चाहिए कौन, कल मिलाएंगे, बीआरएस बनाएंगे। आप लोग को तो लगे कि सारा अली खान को बुला लेके आए वहां से यहां नाचने के लिए। अरे सुनो ना, सुन लो ना, अरे बराबर है क्या? कल आएगी वो मिलन की घड़ी। तो कैश बुक आएगी तो कैश बुक को बोलेंगे आप लौट चले माइनस, पासबुक आएगी तो पासबुक को बोलेंगे प्लस। फिर से विश्राम करो हाथों को, फिर से सबको ही भाई चिपका उपका के एकदम जवान के तरह। राइट एंड कैश बुक, देखो गलती क्या, हाँ बेटा मेरे हाथ मत देखना। राइट, दो हाथ एक साथ लाओगी तो गब्बर आ जाएगा। राइट एंड कैश बुक, तेरा हाथ कौन सा है? देखा बेटा, अपना हाथ पहचान बेबी, हाथ पहचान। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। ऊपर देख क्या बोला है, बैंक चार्ज लेने से पासबुक लेफ्ट हैंड कमता है, कैश बुक में पता नहीं। क्यों पता नहीं भाई? पता नहीं। आएगी आएगी कल मिलन की घड़ी आएगी, तो कैश बुक से शुरू करेंगे तो माइनस, पासबुक से शुरू करेंगे तो प्लस। यस, ऐसा 16 एग्जाम्पल्स मैं शेयर करूंगा, फिर उसके बाद सारा दुनिया के इश्यूज खत्म करूंगा, फिर स्टार्ट करेंगे। टन टन, छाप लो। सर हम लोग 11 में बीआरएस पढ़ा था, भूल जाओ उस 11 के बीआरएस को, वो रखो अच्छा से काम आएगा, बट अभी एक बार फिर से पढ़ो। हाँ पढ़ा नहीं था कौन है, बहुत अच्छा है, कौन नहीं पढ़ा था? कोई ऐसा बीआरएस नहीं पढ़ा था 11 में, वो तो अच्छा है। अरे भाई तुम लोग अभी ज्यादा बात करोगे तो फिर से गब्बर आ जाएगा। लिखो बेटा, बेबी लिखो, इसी के अंदर, ये डिफरेंस के अंदर ही चल रहा है, ऐसे घर बनाओ ना बेटा। ओके, स्पेलिंग क्या लिखा? बैंक डेबिटेड ऑब्लिक चार्ज्ड चार्जेस, बैंक डेबिटेड ऑब्लिक, डेबिटेड या चार्ज एक ही बात है, चार्जेस। इज इट ओके? यस, हो गया, 1 नंबर आइटम हो गया। ओके, तो डिफरेंस आ गया, ये है रीजन दोनों बैलेंस नहीं मिलने का। दूसरा एग्जांपल दो। यस, ये कैश बुक, ये पासबुक, बैलेंस कितना है? 1000 है ना? ये देखो, बैंक अलाउड या क्रेडिटेड, लिखना नहीं, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट दिया है,
बैंक क्रेडिट करने से पासबुक बढ़ता है। आ गया ना वो पल। कितना इंटरेस्ट दिया कंजूस लोग? 50। तो बैंक पे कितना हो गया? 1050। कैश बुक में एंट्री हुआ ना नहीं हुआ? अबे क्यों नहीं हुआ? बैंक कंजूस है, बताया नहीं। एंट्री हुआ क्या? नहीं। तो कैश बुक में कितना बैलेंस? 1000। ये बराबर नहीं, ये डिफरेंस। इज इट ओके? राइट हैंड कैश बुक, पासबुक। बेटा दिल से बोलना, जुबा से नहीं। दिल जुबा दोनों से, दिमाग से। बैंक क्रेडिट करने से लेफ्ट हैंड पासबुक बढ़ता है। बैंक कंजूस है, बताया नहीं। कैश बुक में थोड़ा हिलाओ, नहीं तो कैश बुक में समझिए ना। कैश बुक में एंट्री नहीं, नहीं कैश बुक में एंट्री नहीं। तो कैश बुक गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा हमसे बात ही नहीं करती हो तुम हवा क्यों दे रही हो? बेबी कम ना, कम 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 कम। यस, नो एंट्री। आएगी आएगी कल मिलन की घड़ी, आएगी। कैश बुक आएगी तो कैश बुक को बोलेंगे आप लौट चले प्लस, पासबुक आएगा तो पासबुक को माइनस। आज नहीं, कल। छाप लो। बेटा बेटा आप लोगों को थोड़ा तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना? बेटा फिर तो मैं अब 100 बार करूंगा, आपको समझा के रखूंगा। आप लोग पता, जिस ऑफिस में भी जाओगे बीआरएस करोगे ना, तो आपके सीनियर्स भी ऐसे करेंगे। वो लोग बोलेगा आरजी, बोले आरजी, मी ऑल्सो आरजी। जैसे ये स्टाइल देखोगे ना, जितने भी सी ऑफिस में आर्टिकल्स देखोगे ना, एक ही स्टाइल से मिलेगा और एक ही वर्ड बोलेगा, आरजी हाँ बहुत टॉर्चर किया था, हाथ दुखा दिया था ऐसे करते करते। बोलेगा हाँ सेम ऑल्सो। हाँ चलो आगे बढ़े। प्रगति तुम कहाँ है बेटा? गिर तो नहीं गई? पीछे बैठी हो? ओके। अरे अच्छा से लिख रही है, सुंदर से। अरे वाह, गुड। मल्टी कलर, वेरी गुड। पूरा दिल से, लगता है पूरा दिल तुम अकाउंट्स में दे रही। थोड़ा मैथ्स के लिए भी रखना। गुड बेटा, गुड। आगे बढ़ो। यस, आगे बढ़ो। यस 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 यस। ये देखो कितना बैलेंस है। अब मैं जादू करने वाला हूं। आरजू मैजिशियन बन गया है। आरजी अभी डिफरेंस दिखा देगा। बराबर दिख रहा है सबको? आप ही डिफरेंस दिखा देगा। 3 नंबर ना। देखो ना, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। आप लोग ना बड़े डैश हो, ट्यूशन फी मांगने से बैंक में डाल देते हो, और आप भी गजनी बताए नहीं, और बैंक तो कंजूस बताया नहीं। तो हमारा कोई स्टूडेंट ने हमारे अकाउंट पे, कौन सा बैंक पे, पैसा डिपॉजिट कर दिया। तो एंट्री कहाँ हुआ? कैश बुक में ना बैंक पे। 200 रुपया आप लोग ट्यूशन फी डाल दिए प्रेरणा के अकाउंट पे। तो का हाल चाल, पासबुक का हाल चाल? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? कितना हो गया? पक्का? अरे रुको, हाथ दुखेगा बेटा, मैं भी लाऊंगा साथ साथ। सुनो ना, आए बोलना, कैश बुक में एंट्री हुआ क्या? नहीं। ये स्टूडेंट बड़े डैश से बताए नहीं, और बैंक तो कंजूस है बताए नहीं। तो कैश बुक में एंट्री हुआ क्या? नहीं। देखो मैं जादूगर हूं, जादूगर। इक्वल बैलेंस को डिफरेंस में ला दिया। बराबर है क्या? वो वाला बेटी को लग रहा है बराबर है। नहीं, बराबर नहीं है। तो ये डिफरेंस आया। इज इट ओके? तो राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। कस्टमर बैंक पे डिपॉजिट करने से लेफ्ट हैंड पासबुक में बैलेंस बढ़ता है।
ठीक है ना। कस्टमर डिपॉजिट करने से लेफ्ट हैंड पासबुक में बैलेंस बढ़ता है। बैंक कंजूस है, बताया नहीं, कैश बुक में एंट्री नहीं, बराबर है क्या बाबू? नहीं, आएगी आएगी, पिलन की घड़ी कल आएगी। कैश बुक से शुरू करेंगे तो प्लस, पासबुक से शुरू करेंगे तो माइनस, छाप लो। अरे अरे, हाथ दुखने से नहीं होगा बेबी, जस्ट राइट बेबी, राइट। अरे वाह, तू 11 के पढ़ लिख के आई हो इतना अच्छा से, क्या जरूरत है 11 में पढ़ने के लिए? वो क्लास में छोड़नी है, सबसे पहले लिख लिया हम लोग, तो अभी हाथ का ही है, वो दिखा रहे इधर उधर। गुड बेटा, गुड बेटा, समझ रही हो ना? ओके। सो बेटा 4:51 हो गया, 9 मिनट्स लेफ्ट, पता ही नहीं चला। रोज गाना लगाना पड़ेगा। अभी अभी तो आए हैं, अभी अभी जाना है। कमल सर को बोलो 7 बजे से ट्यूशन लेने के लिए, मेरे को 3 से 6, 6:30 पढ़ाने दो। अभी अभी तो अभी तो आ ही रहा था एनर्जी, छुट्टी का टाइम आ जाता है यार, बड़ा डैश है। फिर भी एक समझा दूं आपको, अरे समझ में आ रहा है? घर में पढ़ना अच्छा से, मैं कल फिर से रिवाइज करूंगा। क्लियर है सबका? एक बात और, जादूगर जादूगर लाया रे, इक्वल को डिफरेंस बनाया रे। ये देखो कैसा बैलेंस है, पक्का। अब मैं इसको अनइक्वल कर दूंगा, ये मेरा जादू। सर आपको गड़बड़ करने का जादू आता है, बनाने का जादू कल सिखाएंगे। आज गड़बड़ करेंगे, कल बनाएंगे, दोनों है। अमेरिका है, पहले लड़ाते हैं फिर बाद में जुड़ाते हैं, दोनों में पैसा कमाते हैं। मजाक कर रहे, डोनाल्ड ट्रंप सुनेगा तो मेरे को इधर ही एटम से उड़ा देगा। सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। बहुत बिजी रहता हूं मैं, 6 घंटा इंटर, 2 घंटा तुम लोग, 6 घंटा इंटर, 7 से 1 मैं पढ़ाता हूँ, 1-2 घंटा तुम लोग, 1 घंटा यूट्यूब पे लेक्चर डालना, और उसके लिए कितना रिसर्च करना, एकदम टाइम नहीं होता मेरे पास। क्या एकदम दाढ़ी ओढ़ी सब बढ़ जाता है, उसके टाइम नहीं रहता है। तो हमें बिजली बिल देने का तो याद ही नहीं रहता है। कौन सा बिल? बिजली। बिजली बिल टाइम से ना दूं तो बिजली गिरी। मेरा पोस्ट पेड कनेक्शन है मोबाइल, वो मोबाइल बिल देने का टाइम भी पता नहीं है। मोबाइल भी ना दूं तो वो कंजूस, आउट गोइंग बंद, इनकमिंग बंद, फिर दौड़ो। तो मैंने ना, टाइम नहीं होने के कारण एक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम फैसिलिटीज ले लिया, जो मंथ के एंड पे टन से मेरे अकाउंट से कट जाएगा, हमसे पूछेगा भी नहीं। ऑटोमेटिकली मेरे बैंक से बिजली बिल कट जाएगा, मोबाइल बिल कट जाएगा, पूछता भी नहीं है। उसको बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। क्या बोलते हैं? यस यस। आजकल लोग बहुत बिजी रहते बिना काम का, और ये सब भूल जाते मंथली पेमेंट का। तो ECS फैसिलिटीज ले लेते, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जिससे बैंक से ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसा टंग से कट जाएगा। कैसे? टंग से कट जाएगा, आपसे पूछेगा भी नहीं, बाद में स्टेटमेंट आएगा तो दिखेगा। उसको कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। कौन पेमेंट? ए बेबी वेट ना, जाएंगे घर जाएंगे, सब कोई जाएगा। सुनो ना, कौन पेमेंट किया? हम ना बैंक से। 200 रुपया गरीब का बिजली बिल बैंक से टंग से कट गया।
तो कितना है बैंक पे बैलेंस? 800। हाँ 200 कटा। अरे 200 कटा भाई, मेरा बिल है 200 कटा, तुम्हारा 400 क्यों कट रहा है? ठीक है ना भाई, लिखो मत, सुनो ना। और कैश बुक में एंट्री हुआ कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? बैंक बताया नहीं, एक बार फॉर्म भर के दे दिए बस, पेमेंट 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 करते जाता है। कैश बुक पे नो एंट्री। अब बोलो ना, बोलो ना, कैश बुक का बैलेंस कितना है? बराबर है? नहीं है। तुम्हें अच्छा दिखेगा, बहुत नजदीक बैठे हो, चश्मा भी पहने हो, देखो तो बराबर है क्या? नहीं। इज इट ओके? तो डिफरेंस आया क्या? यस। कौन रीजन है? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। अरे भाई कोई गिर गया क्या? प्रगति सही हो ना? हाँ ठीक है, तुम मत गिरना। सुनो ना, ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बैंक पेमेंट करने से लेफ्ट हैंड पासबुक कमता है। मेरे हाथों को ना देखना, कम गया। बैंक कंजूस है, बताया नहीं। कैश बुक पे एंट्री, अरे कैश बुक पे एंट्री नहीं। डिफरेंस आया क्या? आएगी कल मिलन की घड़ी। कैश बुक आएगी तो कैश बुक को क्या करेंगे? माइनस। पासबुक आएंगे तो पासबुक को प्लस। इज इट कूल? यस। आप छापो, छुट्टी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज करके आना। अरे भाई तुम लोग छाप लिया? वाह, इतना फास्ट हो।